वैसे तो गणेश जी की अनेकों कथाएं हैं, पर उनमें से दो मैं आज आपको सुनाऊंगा। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता है, जो पूजा अर्चन से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। जिनमें एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना को स्वीकार कर भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। अब बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गया और पूरा भगोना उससे भर गया। और इसी बीच गणेश जी ने नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। अब पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर उनको खिला दी। और खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने एक कटोरा भर कर खीर दे दी। अब बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ साथ एक कटोरा खीर छिपा भी दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले कि मैंने तो खीर खा ली पहले से ही। और बुढ़िया ने जब पूछा कि तूने खीर कब खाई, तो उन्होंने बोला कि जब तेरे पोते पोती ने खाई, जब पड़ोसन और वो बहू ने खाई, तब मेरा भी पेट भर गया। अब इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। और जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। अब सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का जो भगोना था अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर पड़े। यह देख राजा ने वो बर्तन बुढ़िया को वापस दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वो बर्तन पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से पूछा कि अब आप बताओ कि बची हुई खीर का उपयोग कैसे करना है, आप बताओ। तो गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी अपनी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। हम्म, अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। ये वाली कथा तो अभी यहाँ समाप्त हुई, पर इसके बाद मैं एक छोटा सा कामना आप सबके लिए करना चाहता हूँ कि हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले, वह हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। अब आते हैं दूसरी कथा पर। ये भी एक बुढ़िया के बारे में ही है। तो एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। अब एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले
अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं उनसे क्या मांगू। पुत्र ने कहा कि माँ, एक काम कर, तू धन मांग ले। और बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। तो अतः इसके बाद वो बुढ़िया पड़ोसन से पूछा। तो उन्होंने कहा बुढ़िया देख, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, गणेश जी के पास वापस जाकर बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। एक बार और रिपीट करूंगा कि बुढ़िया ने गणेश जी से जाकर बोला कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सब सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग दिया। फिर भी जो तुमने मांगा वचन के अनुसार वह सब तुझे मिलेगा। और ये सुनकर, ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था वह सब कुछ उनको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको ही देना, जो भी इस कहानी को सुन रहे हो और जो नहीं भी सुन रहे हो। ये दोनों कथाएं यही समाप्त हुई। अब आप आंखें बंद कीजिए, मुस्कुराइए और गणेश जी को याद करते हुए सो जाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। सो जाइए।